वै सर्वसामान्यनैजभोज्यनिर्कार सर्वपापप्रणाशनं परमं परमं यद् ये सम्यक् भवनात् भगवानुषानं परमस्वभावं भूवासनापाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोऽस्तु तस्मै तरुशासनाय। पार्ट 28 पेज नंबर 84। कौन सा सेंटेंस बाकी था? 96। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है तो अपन है ना सेंटेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट, आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, चलो। कौन बोलेगा? जब भी कोई भी सेंटेंस बोलेगा मेक श्योर सिर्फ जो बोल रहा है वो अपना म्यूट एज वेल एज अपना वीडियो दोनों ओपन करेगा। हो सके उतना सेंटेंसेस की क्लास में अगर सब वीडियो ऑन रखेंगे तो ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेगा। सो जैसे अगर आपको कन्वीनियंट हो तो प्लीज़ वीडियो ऑन ही रखिएगा, ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन होगा इसलिए। इफ़ नॉट तो एटलीस्ट आपकी टर्न आए तब वीडियो ऑन करिएगा, बाकी सब म्यूट। खाली जिसकी टर्न आएगी वो बोलेगा। हाँ बोलो जी, बोलिए मैडम। दीदी 9th सेंटेंस बाकी है, नया वाला। हाँ दीदी। वेरी गुड। कैसे दीदी 5-1 है? हाँ, और अनया भी कैसे 5-1 है? अदर्स नहीं, ये इधर का 5-1 नहीं है। यहाँ आता है तब 5-1 होता है। ये ध्यान से देखो क्या बना है। और वो देखो रीति यहाँ है। कभी भी अदर्स और रिदम जो है वो विशेषण के अर्थ में होते हैं किसी का, तो ये मच ऑब्वियस है कि रीति का विशेषण हो गया होगा। तो ये जो रीति का रूप है ये कौन सा है रूप? इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी सेंटेंस लिखो ना तो उसके ऊपर विभक्ति लिखने की कौन सी है, 5-1, 3-1। नहीं दीदी ये 5-1 नहीं है। देखो आप इदम के रूप देखो उसमें। पेज नंबर 68। में इदम के स्त्रीलिंग के रूप में 3-1 देखो। इदम के स्त्रीलिंग के रूप में रीति वर्ड स्त्रीलिंग है। अरे यार रीति जो है वो स्त्रीलिंग है, तो रीति स्त्रीलिंग का रीतिया हुआ 3-1। तो ऑब्वियस है कि इसका इदम का रूप भी हम स्त्रीलिंग करेंगे, इसलिए अनया। अब बोलो। अभी हाँ हाँ
वेरी गुड। इशु भी ही कौन सा रूप बना? परफेक्ट। शत्रु? परफेक्ट। फिर अजयम कैसे बना? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे से बोला। चलो 10th कौन बोलेगा? हाँ, फाइनल आंसर बोलती हूँ एक बार। अनय यार इदम का 3-1 है। रीति जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए इदम के रूप भी स्त्रीलिंग में लिखे हैं। रीति का भी रितिया हुआ 3-1। अहम है कर्ता 1-1। इशु भी ही जो है वो थर्ड विभक्ति ही है करण, दैट इज 3-3 इशु भी ही। फिर है शत्रु यानी 2-1, वो है कर्म। अजयम जो है क्रियापद है और वो पास्ट टेंस का काल है। इस रीति से मैंने बाणों के द्वारा शत्रु को जीता। चलो किसको बोला था 9? हाँ बोलो, किसको बोला था? बोलो मंजुषा रानी। हम्म 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 हाँ हम्म हम्म भू धातु का रूप। हम्म आपने बोला कि ये जो स र यू है, इसका आपने बोला कि रूप कैसे बना? स र य वहा। आपने इसको बोला 5-1 है, बट प्रोनाउंस किया कि सरयू नदी के, तो 5-1 होगा कि 6-1 होगा? ये 6-1 रूप है दीदी। वधु का 5-1 और 6-1 क्या? वधवाहा वधवाहा। वैसे ही सरयू नदी का 5-1 भी सरयवाहा और 6-1 भी सरयवाहा, बट यहाँ पे सरयू नदी के किनारे पर है। के यूज कब करते हैं? षष्ठी के पंचमी में। हाँ, का की के ये सब कब यूज करते हैं? षष्ठी में। इसलिए हाँ, इसीलिए सरयू जो वधु का रूप है, इसका 5-1 और 6-1 होता है सरयवा, बट यहाँ पे 6-1 बैठ रहा है क्योंकि सरयू नदी जो है उसके किनारे पर है। क्या है? तो अयोध्या नगरी। कर्ता कौन है यहाँ पे? और नगरी दोनों ही है, दोनों ही 1-1 है ना? हाँ, क्रियापद। वेरी गुड। ठीक है, बाकी तो सरयू जो है वो 6-1 है सरयवाहा, और तीरे जो है वो अपने राइट खोला है 7-1 किनारे पर। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पर होती है। चलो क्या दीदी? हाँ, ये वर्ड नहीं आया अपन को नगरी। नहीं, शब्दार्थ भी नहीं दिया क्या नगरी का? हाँ, हमारी बुक में तो नहीं दिया है।
बट ये नगरी वन वन ही है। नगर कहाँ पे दिया है? परफेक्ट, बट ठीक है ना, नगर ये शायद अपन को दिया नहीं है, बट ये है स्त्रीलिंगी वन वन, आई मीन इसका रूप नदी की तरह। और हमारी बुक में है ना वधु का रूप जो है ना वो फर्स्ट वधु हु है क्या? हाँ दीर्घ तो है बट विसर्ग है ना। हाँ तो इसमें विसर्ग नहीं है। जैसे नदी का वन वन क्या है, सिर्फ नदी, तो वधु का वन वन भी सिर्फ वधु ही है, वधु हु नहीं है। ये चेंज कर देना। वधु हु कब है तो 2-3 में है वधु हु। चलो मंजुषा बहन, यहाँ पे कौन सा नियम लगा था? आपने बोला था कि स जो है तीरे के साथ जुड़ गया। नहीं दीदी, स का ये पदांत में सरकार और उसके बाद में त है तो कौन सा नियम होगा? पदांत में र है ना हमारा नियम की पदांत में र है, उसके बाद में त थ छ छ ट ठ आए तो ये वाला नियम था। कहाँ पे दीदी? हाँ हाँ वहाँ पे है, वहाँ पे है। वधु में नहीं है नहीं है। चलो 10th हो गया, 11th कौन बोलेगा? हाँ बोलो दीदी। कौन बोल रहा है? हाँ हाँ मिल गया, सॉरी हाँ बोलो। ये इतिहास ही है, संधि खोलो आप। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, परफेक्ट। किम अव्यय शब्दार्थ में दिया ना, किम अव्यय यानी क्या हुआ। स्टार्टिंग में आपने क्या बोला दीदी? वेरी गुड, सेकेंड लाइन वापस बोलो। ये न का कुछ नहीं बोला आपने, ये न का ये ना 3-1 है राइट, पुल्लिंग का, तो कैसे आएगा? हाँ जिससे या फिर जिसके जिस कारण से, अभी क्या हुआ जिस कारण से आप परफेक्ट, बहुत सुंदर बोला आपने। यहाँ पे कौन सा नियम लगा था?
कि यहाँ पे है ना आसिन हो गया बुक में, राइट। कैसे अस्वस्थ होगा, पदांत में द है उसके बाद में म। हाँ ये परफेक्ट, हाँ ये अस्वस्थ हो गया, हाँ इसलिए वो इतिया हुआ। हाँ यहाँ पे कौन सा नियम हुआ, आसिद और मती में। कौन सा हुआ है? वो तो म के बाद में कोई भी व्यंजन है तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे द के बाद में म है। सबसे इजी नियम इसको हमने ना नंबरिंग करके सीखा था, 4 नंबर का नियम है। 3555 पता चला कैसे? याशाबेन नहीं, हमारा नियम था ना कि पद के अंत में किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर हो और उसके बाद में किसी भी वर्ग का फिफ्थ लेटर हो, तो जिस वर्ग का थर्ड था उसी वर्ग का फिफ्थ हो जाएगा 3555, इसलिए यहाँ पे आसिद का आसिम हुआ। चलो नेक्स्ट क्या हुआ है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से खोला आपने। चलो सेंटेंस एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। यूयम यूयम वयम वयम यूयुम, आप हम और हम आप। इति यानी इस तरह, आसिद थी, क्या थी तो मती ही, इस तरह मती थी यानी बुद्धि थी, किसकी तो हम दोनों की। अभी अव्यय कैसे बैठेगा, अन्वय कि आप हम और हम आप, इस तरह आवयोः हम दोनों की बुद्धि थी। फिर किम जातम अधुना येन, किम का है क्या, जातम यानी हुआ, अधुना यानी अभी, अभी क्या हुआ, ये न जिस कारण से, आप और हम। क्लियर सबको? आसिफ पास्ट टेंस का रूप है ना दीदी। मती थी ऐसे, हम दोनों की ऐसी बुद्धि थी कि भाई तू और मैं हम दोनों एक है, और मैं और तू हम दोनों एक है। अभी क्या हुआ कि जिस कारण से तू है और मैं हूँ, हम दोनों की बॉन्ड है ना ऐसी हुआ करती थी कि आपके और मेरे बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं था। बट अभी ऐसा क्या हुआ है कि आप अपना देख रहे हो और मैं मेरा देख रही हूँ। पता चला? क्यों यहाँ पे कर्ता दो कहाँ है, कर्ता कहाँ पे है बोलो? ओके हाँ 100%, हाँ नियम भी 1-3 है और वयम भी 1-3 है। बट ये लगा बुद्धि के हिसाब से है, बुद्धि थी। ये दोनों कर्ता नहीं है, बिकॉज कर्ता यहाँ पे क्या है, हम दोनों की क्या थी, बुद्धि थी। ये तो एक स्टेटमेंट है कि आप मैं और मैं, ये एक स्टेटमेंट है। बट हम दोनों की, ये हुआ 6-2, हम दोनों की बुद्धि ऐसी थी, क्या थी तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप थे या मैं था या आप था, ऐसे नहीं। क्या थी तो मति थी, इसलिए मति जो है वो करता है। ये तो एक स्टेटमेंट ही है, इसलिए शायद वो इन्वर्टेड कमा में भी दिया है ऐसे अपन को, यूयम वयम वयम यूयम। आवयव में लगा ना दीदी, 6-2 लगा है, सॉरी। आवयोः स्प्लिट करेंगे पूरा, तब इति आसित मति ही
आवयोः, हम दोनों की इस तरह मति थी, बुद्धि थी। आसिफ जो है वो मति के अकॉर्डिंग है, क्योंकि क्या थी, अगर आपको क्वेश्चन है कर्ता फाइंड आउट करने के लिए क्या था, तो आप बोलोगे मति थे। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि हम थे, तुम या फिर आप थे। ये और मोर ओवर ये जो सेंटेंस है ना वो स्टेटमेंट में है, मतलब वो दोनों, तो वो जो है वो कर्ता नहीं है। हमारा रूल क्या था कि जब एक ही सेंटेंस में कर्ता हो तब हम प्रायोरिटी वाइज करेंगे कि भाई फर्स्ट पर्सन होगा उसको अपन उसके अकॉर्डिंग ये बैठाएंगे। बट यहाँ पे आपके ऐसा नहीं है, बिकॉज ये यूएम और वयम जो है वो एक स्टेटमेंट ही है, वो कर्ता नहीं है। हाँ दीदी, यहाँ पे कर्ता मति होगी, क्योंकि क्या था तो हम बोलेंगे कि बुद्धि थी, हम दोनों की बुद्धि थी। जातम जन्म हुआ, जा धातु है ना, जा जन्म, जा जन्म धातु, उसको त तक कुदरत लगा, इसलिए जा यानी जन्म हुआ। ये है ना हमारे पास में के काल में। पेज नंबर 59 में थर्ड है, जात जन्म हुआ। हाँ हमारा क्या नियम था, अ स का र या फिर अ है, या फिर अ स का र है या फिर गोश्वान है। यहाँ पे क्या है, स का र है प्लस स्वर है, तो इसके साथ संधि हो जाएगी, इसलिए रा हो गया। क्लियर हुआ? ये ना यद जो है, यद इसका यह होता है पुल्लिंग में, और ये ना होता है त्रिवचन, जिस कारण से, जिसके द्वारा, जिससे। अधुना, अभी, ये सब आए नहीं क्या आपको? क्या आप ऐसे अधुना फिर जात ऐसे पूछ रहे हो, तो हमको ऑलरेडी आ चुके हैं ना। हाँ, अभी जात यानी जन्म हुआ। हाँ दीदी, जो भी धातु होते हैं ना, उत्पन्न हुआ, हुआ, उसको है ना तीनों डालते हैं, जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, होना, वो तीनों के रूप में चलता है। अब भू धातु भी होना है ना, उसका हम लोग कभी जन्म हुआ, पैदा हुआ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे मति और अवयव में अश्व स्वर का नियम लगेगा दीदी? अश्व स्वर का नियम क्या है कि कोई भी स्वर हो उसके आगे, अब सपोज यहाँ पे आज जो है वो स्वर है, उसके आगे मति इति का ई लगा है, इसलिए ई का य किया। मति और अवयव में आ है, उसके पहले क्या स का र है। उन्नति बहन क्लियर हुआ? उसके पहले स का र है, इसलिए अश्व स्वर नियम नहीं लगेगा। चलो वापस सेंटेंस रिपीट करती हूँ। आप, हम और हम आप, इस तरह हम दोनों की बुद्धि हुआ करती थी। किम जातम अधुना, अभी क्या हुआ है, ये ना, जिस कारण से आप और हम। चलो 12th कौन बोलेगा? विसर्ग का लोप कैसे होगा? आ होगा तो विसर्ग का लोप कैसे होगा? बोलो ना, तुम भी बोलने में कोई प्रॉब्लम, बट याद रखना कि बहुवचन है करके। कोई भी व्यंजन आए उसके बाद में स्वर आए तो याद रखना यहाँ पे इन दोनों की संधि ही होगी, कुछ और नियम नहीं घटेगा। अब यहाँ पे स का र है, उसके बाद में आ है, तो इन दोनों की संधि ही होगी और वो रा होगा, कोई और नियम कैसे नहीं घटेगा यहाँ पे। हाँ 100%। हाँ हाँ, और ऐसे भी ये जो मति है उसमें ई है। हमारा नियम क्या है, अ के बाद में स का र आए, उसके बाद में अ आए तो स के र का उ, या फिर अ आए उसके बाद में स का र आए, या फिर गोश्वान आए तो। और ये तो ऐसे भी ई है, तो इसके साथ तो कुछ भी नियम नहीं घटेगा। चलो कौन बोलेगा 12th?
कोई भी एक म्यूट खुल के बोलना और वीडियो ऑन करके बोलना, तो पता चलेगा कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बोलो दीदी। वृष्टि आपने क्या बोला दीदी? 2-3 कैसे वृष्टि 2-3 है? वृष्टि जो है ई कारण स्त्रीलिंग है। ई कारण स्त्रीलिंग में अगर 2-3 होता तो वृष्टि का जो ई की मात्रा है ना वो दीर्घ होती। यहाँ तो रस्व है। हाँ बनवा है। वन दीदी। हाँ नपुंसकलिंग के वन। नहीं दीदी, यहाँ पे सब है ना 1-1 के रूप में ही आएगा। दीपो होगा दीदी। दीवा क्या है? अव्यय है क्या? हाँ हाँ, तो दिन में दीपक जो है वो व्यर्थ है। चलो वृथा जो है वो अव्यय है, व्यर्थ यानी वेस्ट है। वृष्टि ही जो है वो 1-1 है। समुद्रेशु जो है वो 7-1 है। समुद्र में बारिश जो है वो वेस्ट है। 7-3 है दीदी। हाँ हाँ, आपने बरोबर बोला दीदी। समुद्रों में बारिश जो है वो वेस्ट है। फिर वृत्ता तृप्तस्य भोजनम, तृप्त व्यक्ति को भोजन जो है वो वेस्ट है। यहाँ पे भोजनम करता है। हम लोग सबको वेस्ट बोल रहे हैं, इसलिए किसको वेस्ट बोल रहे हैं? वो करता है। तो भोजन तृप्त व्यक्ति जो है उसको भोजन जो है वो व्यर्थ है। भोजन यहाँ पे 1-1 है। फिर वृथा दानम समर्थस्य, जो ऑलरेडी पैसों से समर्थ है उसको दान देना जो है वो वेस्ट है। फिर वृता दीपः दीवा अपीच, और जो और दिन में भी दीपः यानी दीपक जो है वो व्यर्थ है। क्लियर सबको? हाँ बोलो दीदी। हाँ दीदी। हाँ 6 विभक्ति को भी को लगती है। वो भी लगता है दीदी। हाँ, उनको जो व्यक्ति ऑलरेडी तृप्त है उसको भोजन देना जो है वो वेस्ट है। तो उसको भोजन देने के संबंध में अपन वेस्ट बोल रहे हैं। 6th विभक्ति में भी का, की, कु, के, को सब यूज होता है दीदी। यहाँ पे कर्म को तो अगर होता तो कैसे होता? तृप्तम होता ना। विभक्ति ही
तृप्तस्य है। बाकी सब जगह प्लीज मनाली बहन म्यूट कर देना। जो खाली क्वेश्चन पूछ रहा है वही ऑन करना, बाकी प्लीज म्यूट रखना। तृप्त अगर 2-1 होता दीदी तो उसको तृप्त होता, तृप्तम होता। यहाँ पे क्या है, तृप्तस्य, तो 6-1 है बालस्य। वैसे तृप्तस्य, तृप्त व्यक्ति को जो है वो भोजन वेस्ट है। गलत नहीं होता। हाँ बट 6th विभक्ति में, हाँ दीदी 6th जैसे सेकेंड विभक्ति में हम को और मे दोनों यूज करते हैं, वैसे 6th में भी का, की, कु और को दोनों यूज करते हैं। हाँ चलो कौन बोल रहा है 13th लास्ट? हाँ बोलो एक बार। हाँ दीवा यानी इसका नाम इसका अर्थ ही है दिन में। यहाँ पे देखो दीवा और अपी है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ए ओ या फिर आ आए, ओ या फिर आ आए, तो अ आएगा तो दोनों आ हो जाएगा। आ आए तो यहाँ पे आके हम लोग अवग्रह डालते हैं, इसलिए दीवा अपी। चलो 13 कौन बोल रहा है? हाँ दीदी आइदर कैसे होता पता है, वृत्ता वृष्टि समुद्रेषु छ, वृत्ता तृप्तस्य भोजनम छ, वृत्ता दानम समर्थस्य छ, वृत्ता दीपहर दीवा अपि छ। आइदर ऐसे या फिर ऑन द होल सारा सेंटेंस लिखे लास्ट में छ डाल सकते हैं, और वो जो छ लास्ट में डाला है उसको अपन एक सेंटेंस बिफोर प्लेस करके बोलना है। या फिर सब में भी बोल सकते हैं कि समुद्र में वृष्टि व्यर्थ है, और तृप्त को भोजन व्यर्थ है, और समर्थ को दान व्यर्थ है, और दिन में जो है वो दीपक व्यर्थ है। सबको भी बोल सकते हैं, या फिर सब बोल के लास्ट में भी बोल सकते हैं। एनीथिंग इज फाइन। कौन बोला 13 सेंटेंस? जिगीशा मैंने आप ट्राई करोगे 13? ओके ट्राई करो। क्या हुआ बोलो दीदी आप। पहले इतना खोल दो दीदी। दूसरों को साधु है, हाँ साधो हो। वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ देखो ये अभी है ना, खल को लेके बाकी सबके साथ जोड़ दो कि जो खल व्यक्ति है उसको, उसके साथ जो पहली लाइन है ना वो छोड़ दो, वो जोड़ दो। हाँ भोजन व्यक्ति को आएगा ना। परफेक्ट।
हनी, परफेक्ट, बहुत बहुत ही अच्छा खोला आपने, वेरी गुड। पर आपने बहुत अच्छा खोला, हम सब तो इतना भी नहीं बोल सकते थे जितना आपने खोला है, वेरी नाइस। चलो अब, हाँ दीदी मैं बोलती हूँ, एक बार है ना, हाँ वही, ये ट्राई कौन करेगा, कौन सा नियम हुआ है, जो ये ट्राई करेगा मैं मानूंगी कि उसने संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। कोई तो एक स्टूडेंट आओ आगे। देखो एतज हमारा कोई नहीं है, इतना हमको भी पता है कि एतज नाम का कोई रूप ही नहीं है, तो कौन सा रूप होगा ये, पहले वो ओरिजिनल वर्ड तो बोलो क्या होगा, कोई भी ट्राई कर सकता है। एतद, वेरी गुड। चलो इतना तो आप लोगों ने बरोबर खोला, एतद ज्ञानाय। कोई ट्राई करेगा कि यहाँ पे द का ज क्यों हुआ, वेरी गुड, जिगीशा बहन ने आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये त जो है, द जो है वो त वर्ग है, इसके बाद में य, इसको स्प्लिट करके तो क्या आएगा, आधा ज प्लस टिय, तो ये हुआ ज वर्ग, ज ज यानी क्या, छ वर्ग। हमारा नियम था कि त वर्ग के बाद में अगर छ वर्ग आए तो त वर्ग का कौन सा लेटर है, थर्ड, उसको हम रिप्लेस करेंगे छ वर्ग के थर्ड के साथ, इसके एतज। सबको आया समझ में, नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत इम्प्रेसिव है कि आप लोग इतनी अच्छे से खोल पा रहे हो, वाओ, ग्लैड आई एम। चलो मैं वापस बोलती हूँ, विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। विद्या जो है वो विवाद के लिए है, धन जो है वो अहंकार के लिए है, शक्ति जो है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए है। ये सब के कौन करता है, तो खल, दुर्जन व्यक्ति को विद्या विवाद के लिए है, धन मत के लिए है, और शक्ति जो है दूसरों को परेशान करने के लिए है। फिर एतद विपरीत, यानी इससे विपरीत जो है कौन, साधु, साधु का हुआ साधो हो 6-1, जैसे खल का हुआ खलस्य 6-1, वैसे साधु का हुआ साधो हो 6-1। साधु व्यक्ति को ज्ञान दान और रक्षण जो है वो ऊपर की विद्या धन और शक्ति के साथ जोड़ना है। दैट इज, विद्या जो है वो साधु व्यक्ति को ज्ञान के लिए है, धन जो है वो साधु व्यक्ति को दान के लिए है, और शक्ति जो है वो साधु व्यक्ति को रक्षण के लिए है। यह विपरीत है, एतद बोलते ना, तद तद एतद सर्वनाम में हमने देखा था ना, एतद के रूप, एतद सर्वनाम वो है। यहाँ पे साधु जो है, साधु से हम लोग नॉर्मल साधु नहीं लेंगे, साधु से हम अच्छे व्यक्ति लेंगे, क्योंकि खल से हमने लिया है दुर्जन व्यक्ति, हाँ, इसलिए साधु से हम लेंगे अच्छे व्यक्ति। क्लियर सबको, परेशान 6-3 है, हाँ सर्वनाम, हाँ। चलो अभी ये चैप्टर हो गया है 29 में, पेज नंबर 88। सबने है ना धातु वर्कआउट किए हैं, कल मैंने होमवर्क दिया था, सबने किए, किसी को कोई डाउट नहीं आया रूप में, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, बाकी सब मिल गया। ठीक है, एक एक करके बोलो पहले नियम, पहले कौन बोलेगा, +6, खाली सबका 3-1 बोलना, जिसकी टर्न हो चुकी है वो नहीं बोलेगा। आलिशा बहन आप बोलोगे,
परफेक्ट। अब प्लस प्लस मैं पास्ट टेंस स्टार्ट कर रही हूँ, इक्ष प्लस प्लस क। बोलो आलिशा बहन। वेरी गुड। वृद्धि होगी तो इसका क्या होगा? आई। तो अब अपेक्षता, ये है 3-1। वर्तमान काल का तो इजी ही है, अपेक्षते। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? उत प्लस गम। फटाफट कौन? पीछे से किसी को नहीं बोलना है। दर्शना बहन आपको ट्राई नहीं करना है क्या दीदी? हाँ बोलो। वेरी गुड। उद्गच्छति। हाँ वेरी गुड। द यहाँ पे पूरा आ जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस का अ है इसलिए। उद्गच्छत। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? वी प्लस कस। कौन है? हाँ दीदी आप वीडियो ऑन कीजिए ना। वेरी गुड। ओह वाओ, नाइस नाइस नाइस, बहुत अच्छे से पकड़ा। ये कसर कैसे हुआ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कसर नाइस। कस का ही आप भी बोल दो दीदी, मोक्षा बहन कस का भी आप ही बोल दो। कसरती और अकसर। परफेक्ट, बहुत अच्छे से बोला है। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? गई गाय। बहुत इजी है, धातु में भी अगर आप सब जने नहीं बोलोगे तो फिर कैसे चलेगा? परिणी बहन, श्वेता बहन, वर्षा बहन। खिलना, विकसित होना, खिलना ही है। कस भी खिलना है, विकसित होना भी खिलना ही है। हाँ वही है, विकासना या फिर विकस्वर होना, इनका मतलब भी खिलना ही होता है, अच्छे से खिलना। क्या ये ट्राई नहीं करना है किसी को? कौन दीदी? किसने बोला ये? यशा बहन आपकी ऑलरेडी टर्न हो चुकी है। ठीक है अभी बोलो, फिर भी क्या बोला आपने? एक सेकेंड, आई का आई कैसे होगा? हम गम गच में क्या यूज करते हैं? हाँ दीदी, गम गच में हम लोग आदेश यूज करते हैं, मूल धातु नहीं कर सकते। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी गई और गाय है, तो क्या यूज करेंगे? गाय। हाँ अब बोलो। हाँ राइट, गायत्री। और पास्ट टेंस में वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? ध्रुव, झरना, भीगना। जिसने ट्राई नहीं किया वो अगर आगे आएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप ऐसे ही अगर आगे आके ट्राई करोगे ना तब आपकी हिम्मत भी खुलेगी थोड़ा। धारा बहन आपको ट्राई करना है? बोलो श्वेता बहन। ध्रुव का द्रोती। एक सेकेंड दीदी, ध्रुव का आपने राइट बोला, ध्रुव होगा प्लस अ प्लस टी। तो लगाना पड़ेगा ना अपन को घनवन का।
हाँ अब बोलो दीदी कैसे होगा? राइट बोल रहे हो आप, बोलो। वेरी गुड। ए आई ओ आउ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए आए अब आग होता है, तो यहाँ पे अब होगा। तो द्रव प्लस अ प्लस, हाँ द्रवती, परफेक्ट। अभी पास्ट टेंस में अ प्लस, बस। अध्रुवत कैसे होगा? इसको नहीं होगा? हाँ अद्रवत, परफेक्ट। नेक्स्ट कौन बोलेगा रट? ये समझ में आया ना? ऊ का ओ हुआ, ओ का अब हुआ। किसको बोलना दीदी? हाँ बोलो स्मिता मैम। हम्म हम्म हम्म, रटती। नेक्स्ट। हम्म 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 हम्म, अरटत, वेरी गुड। वी प्लस सम, वी उपसर्ग सम उपसर्ग वध धातु। विपरीत बोलना या फिर निष्फल होना। चलो कौन बोलेगा ये? कौन बोलेगा? ये जो करेगा मैं इसको मान लूंगी कि मेरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। जिसने अब तक जवाब नहीं दिया उसकी बात है। नहीं बनना है किसी को मेरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट लगता है। किसी को नहीं बोलना है? हाँ करो ना ट्राई। दर्शना बहन आपका ऑलरेडी हो चुका है, जिसको नहीं हुआ वो मेरे को बोलो। हाँ करो दीदी। मनीषा बहन आप वीडियो ऑन कर सकते हो ताकि मैं आपको देख पाऊंगी। ठीक है कोई बात नहीं, बोलो। प्लस अ प्लस थी, वेरी गुड वेरी गुड। वी सम व दा, अच्छा आप पहला बोल रहे हो, ठीक है। वी सम वदामी, वन मन है, वेरी गुड। और पास्ट टेंस का बोलोगे? वी प्लस, हाँ बोलो। आप बोलो कैसे होगा? हम अ कहाँ पे लगाते हैं पास्ट टेंस का? बस, तो बोलो दीदी। सम भी तो उपसर्ग है ना, ये उपसर्ग वन, ये उपसर्ग टू। हाँ प्लस अ प्लस वन। अब बोलो प्लस प्लस अ प्लस त, हाँ म पूरा आएगा दीदी। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। क्लियर सबको? ये आधा म है इसलिए इसको अपन ऊपर भी भेज सकते हैं। तो वी सम बदामी, वी सम बदल। एक्सेलेंट, क्या ट्राई कर रहे हो आप लोग, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। लास्ट कौन बोलेगा जिसने नहीं बोला वो अब तक? देखो सब जने यहाँ पे ट्राई ही कर रहे हैं बट फिर भी कितना अच्छे से खोल रहे हैं। हाँ कौन, किसको बोलना दीदी? मनीषा मैम आप? कौन बोल रहा है अभी? दीदी एक बार एक्चुअली क्या होता है पता है, आप लोग वीडियो ऑन करते हो ना
तुम मतलब फटाफट आगे आ जाओगे, वरना मुझे क्या ढूंढना पड़ता है। हाँ दीदी। उप प्लस विष्ट, छठे घन का है। उप प्लस अ प्लस विष धातु प्लस अ प्लस द। तो क्या बोला आपने? अच्छा ये प पूरा है, तो उपा विष। परफेक्ट। हाँ लिखी है ना मैंने। वेरी गुड कानन भाई, बहुत खूब। चलो अभी हमारे पास टाइम है 4 मिनट है, कोई बात नहीं, एक सेंटेंस कर लेते हैं। हाँ दीदी, उपा नहीं होगा, वर्तमान काल में सिर्फ उप ही होगा, उपविशति। हाँ दीदी हाँ। चलो लास्ट, क्लास का लास्ट सेंटेंस है, कौन बोलेगा? ऐसे मेरी टाइम हो जाएगी, सिर्फ 4 मिनट है, कोई नहीं बोलेगा तो। हाँ हाँ बोलो दीदी। हम्म हम्म ठीक है। मित्र क्या है, इतना बोलो दीदी, मित्र क्या है? वेरी गुड। हाँ दो मित्र है, परफेक्ट। अभी कृदंती है दीदी, वर्तमान कृदंती है। एक सेकेंड देखो, अगर है ना मित्र हमारा नपुंसक या टू टू है, ठीक है, सॉरी 1 2 करता है यही, इसलिए 1 2 है, मित्र मित्रम मित्रे मित्राणी मित्र मित्रे मित्राणी। तो हमारा जो कृदंत होगा वो 2 2 कैसे होगा? बिल्कुल मैंने क्या बोला था, जो करता होता है, वेरी गुड, ये भी कृदंत 1 2 होगा। ये नपुंसक लिंग का 1 2 है, ये भी नपुंसक लिंग का 1 2 होगा। इसलिए गाइस हमारा क्लियर हो चुका है कि गच्छत जो नपुंसक लिंग का रूप था, गच्छत गच्छत गच्छन्ति और गच्छन्ति, वहाँ पे न जो है वो एक्स्ट्रा है, वो गच्छति ही होगा, न कट कर देना। हमारे बुक में गच्छन्ति दिया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, इट इज गच्छति ओनली। क्लियर सबको? हमने ये रॉन्ग देखा था, इसके रूप जगत की तरह ही चलेंगे, जगत जगत जगती जगंती, वैसे ही गच्छत गच्छत गच्छति गच्छन्ति, बिकॉज यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, क्योंकि मित्र जो है वो नपुंसक लिंग 1 2 है और कर्ता का ही विशेषण बनता है, कौन? तो वर्तमान कृदंत। इसलिए इसको विशेषण बनाने के लिए क्या करेंगे, प्र प्लस विश प्लस अ प्लस त। हमारा शब्द था प्रविशत, और इसको अगर हमने नपुंसक लिंग 1 2 में किया तो क्या प्रविशत प्रविशत प्रविशति प्रविशंति, तो ये 1 2 हुआ। तो हमारा क्लियर हो चुका है कि वो गच्छन्ति में न जो है वो एक्स्ट्रा है, प्लीज आप कट कर दीजिएगा। वेरी गुड, 4 1 ही है। मुद था ना, स्त्रीलिंग मुद। हाँ दीदी मुद धातु नहीं है, मुद एक शब्द है स्त्रीलिंग का। हमने जैसे देखा था ना मरुत, मरुत के, जगत के, वैसे ही मुद जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और उसका ये हुआ है 4 1, यानी मुदे। जैसे मरुत का कैसा था वैसे। हाँ
वेरी गुड, एक्सेलेंट दीदी, एक्सेलेंट, इतना क्या पकड़ है आपकी, सुपर। हम्म 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 अब बोलो, आगे बोलो, सेंटेंस बोल दो फिर। हर्ष के लिए, हाँ खुश के लिए आएगा, 4 1 है ना दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड, वापस एक बार रिपीट कर दीदी। हम्म हम्म परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, यहाँ पे ये आपने सबसे पहला ही अच्छा पकड़ा है कि यहाँ पे जो मित्र थे वो 1 2 थे, 2 थे, ना कि मित्रे 7 1 थे। आपने यही बहुत प्लस पॉइंट है कि ये बहुत अच्छे से पकड़ा है, इसलिए यहाँ पे करता हुआ कौन, तो 2 मित्र। अभी हमारे क्या था कि कुछ भी चीज़ हो हम है ना कर्ता के अकॉर्डिंग ही करते हैं। उसके आगे हमने देखा कि प्रविशति, यूजुअली अगर प्रविशति ऐसे आए ना तो हम समझ सकते कि चलो धातु बना होगा, क्रियापद, बट यहाँ पे दीर्घ था इसलिए ये भी मित्र का विशेषण हुआ है, इसलिए प्रविशति। ये नपुंसकलिंग 1 2 है तो इसका भी नपुंसकलिंग 1 2 करेंगे, यानी क्या, प्रविशति। और ये है वर्तमान कृदंत। नगरम जो है, नगरम वो है हमारा 2 1। मैंने ऑलरेडी बोला था कि 2 1 में मे और को दोनों यूज करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे मे। नगर में 2 मित्र प्रवेश करते हुए युष्माकम यानी 6 3, तुमको मुदे हर्ष के लिए क्यों नहीं हुए। यहाँ पे मित्र का अगर आपने वर्तमान कृदंत में प्रविशति किया है तो कर्ता के अकॉर्डिंग आपका ये क्रियापद भी होगा, यानी भूते जो है वो भूत कृदंत है, और इसको भी नपुंसकलिंग 1 2 अगर मित्र है तो भूत का भी हो जाएगा नपुंसकलिंग 1 2 यानी भूते। सबको क्लियर हुआ सेंटेंस। यहाँ पे 2 क्रिया है, एक तो हाँ तुम्हारे हर्ष के लिए क्यों नहीं हुए, यहाँ पे मित्र जो है करता है, प्रविशति जो है वो वर्तमान कृदंत है, और भूते जो है वो हमारा मुख्य क्रियापद है, मुख्य क्रियापद, और वो जो है वो हमारा भूतकाल का है, और ये दोनों विशेषण विशेष्य, जैसे मित्र है वैसे भू का हुआ भूते। ये मुख्य क्रिया है होना, और ये है गौण क्रिया यानी प्रवेश करते हुए। मीनिंग कैसे है कि नगर में 2 मित्र जो है वो प्रवेश करते हैं तो उससे तुमको खुशी क्यों नहीं मिल रही है, तुम्हारे खुशी के लिए क्यों नहीं है, यानी तुमको खुशी क्यों नहीं मिल रही है। हाँ, मैंने क्या बोला, मुख्य क्रिया में कृदंत यूज करो, क्रियापद यूज करो, कुछ भी यूज करो, कोई लेना देना नहीं। गौण जो है उसको कंपलसरी वर्तमान कृदंत लगेगा, और किसके अकॉर्डिंग इसके रूप होंगे, तो कर्ता के अकॉर्डिंग। किसको दीदी, हाँ मुख्य क्रिया की गौण क्रिया, हाँ इसलिए तो यहाँ पे देखो भूते है, वरना हमारा कृदंत क्या है, भूत कृदंत है, बट इसका ते क्यों हुआ, क्योंकि मित्र है इसलिए इसका हुआ भूते। हाँ, हर सेंटेंस में ऐसे ही होगा कि सब कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर सेंटेंस कर्तरी होगा तो। चलो हाँ, उसका हो जाएगा नपुंसकलिंग 1 2, दैट इज भवती भवतः, भवतः हो जाएगा, और सॉरी पास्ट टेंस में होगा तो कैसे होगा, क्या था, अम व म स तम त ताम, त ताम था ना, भवता हो जाएगा, इफ नॉट दिस तो कैसे, सॉरी कथम यानी कैसे क्यों, दोनों है अव्यय, कैसे या फिर क्यों, अव्यय है कथम। क्लियर सेंटेंस, टाइम अप हो चुकी है। आज की क्लास जो है, ये जो लास्ट सेंटेंस जिन्होंने खोला कानन पेन को, उनको रियली बहुत बहुत अनुमोदना है, बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छे से खोला है।
इनफैक्ट आज की क्लास में सभी नहीं इतना हार्ड वर्क किया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अब तक जो स्टूडेंट्स आगे नहीं आ रहे बोलने के लिए, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आगे आके देखो, इतना मज़ा आता है। जो एक्चुअली आप उन लोगों को पूछो जो लोग आंसर्स देते हैं, उनको कि अगर मिस्टेक भी होती है ना, कितनी क्लियर होती है कि अच्छा ये मिस्टेक है। तो जो भी अब तक आंसर नहीं दे रहे हैं वो आगे आने की कोशिश करना। जिन आगे अगर कुछ भी कहा तो मिर्चा में और हाँ, एग्ज़ाम्स जिसने भी लिखी है आंसर शीट मैंने सेंड करवाने को बोल दिया। आप सबको मिल गई आंसर शीट? परफेक्ट। आज तक आंसर्स चेक करके कल मुझे आंसर्स बता देना। जिन आगे अगर कुछ भी कहा तो मिर्चा में प्रणाम सबको।